अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था और इसी जुर्म में महाराज ने मौत की सजा दी और महाराज ने चश्मदीद अपने आंखों से देखा। नहीं स्वामी जी, भगवान के लिए अपने मुखारबिंद से ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सच तो ये है कि महाराज की बेटी अपने बेटे दीप के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ स्वामी जी, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में स्वयं पिनाया है। ये देख लीजिए, राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है। ये क्या सुन रहा हूं? ये बात यहां तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर और ममता के तौर पर तुम्हारे गले में अपने हाथों से पिनाया। और मैंने ही अपने बेटे को महाराज के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्राणनाथ, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की अस्मत से खेलना चाहते। मेरे बेटे दीप ने राजकुमारी जी की अस्मत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो महाराज के सामने इस बात को उसने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे व महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिय, अब अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारी गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो और ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई बताकर रणजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। ये हार हमें लीजिए, इस हार को। राजन, ये देख लीजिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपने बीवी के गले में डालने जा रहा है। देख लीजिए, ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खौफ खाया न मेरा बलबीर सिंह का के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिचा को कुछ ना रहम है किया। आप क्या कह रहे? झूठा इल्जाम मुझे पर लगा वो नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खूनी कह कर के मुझको हंसाओ नहीं।
राजकुमारी को क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमारी को? ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठाकर पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो उसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जाकर के दरिया में फेंक दिया। नहीं हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, मैं वही इंसान, राजकुमारी के लिए मैंने क्या नहीं किया और उसी का मर्डर करूंगा। हुजूर, ये सब झूठ है। तो रणजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब झूठ है। हुजूर, आप सच्चाई जानना चाहते हैं? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और अपने गले का हार उतार कर मेरी पत्नी के गले में अपने हाथों से खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतारकर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पहनाया था? वो ममता के तौर पर पहनाया था। कहां का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रणजीत, बलबीर सिंह, बात नहीं। वो पहली बार मेरी बीवी से मिली थी, इस खुशी में तोहफे के रूप में दिया था। चाल है बलबीर सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी सियासत की चाल चलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है इसे गिरफ्तार करना। इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो। मेरे सरकार, मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार, मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार, मुझ पे सितम ना करो। बेवजह दीप को फंसाया गया। बेवजह दीप को फंसाया गया। इसमें धोखा किसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी को भी अब फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी को भी अब फंसाओ नहीं। राजन, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इस नहीं मंत्री रंजीत सिंह की चाल है। राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको धोखा दिया जा रहा है। और ये आ गए कल्लू भाई मंगला, ये उनकी तरफ से 50 पैसे को देखते हुए इनाम पाली को धन। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। राजन,
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। भगवान के लिए ऐसा कुछ तो बोलिए स्वामी। और ये आ गए हमारे आदरणीय राकेश बहादुर सिंह एंड दद्दन सिंह मेला मालिक। राकेश बहादुर सिंह और दद्दन सिंह मेला मालिक साहब की तरफ से सीन को देखते हुए 100 रुपए हमारे सभी कलाकारों के लिए आया है। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दे, सिर्फ 24 घंटे की। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा। हुजूर की राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली, दूध का दूध पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर ऐसा न किया, सबूत न पेश किया, तो आप हमें सूली की सजा देना। सूली। और ये बलबीर सिंह, ज्यादा हमदर्दी मत दिखा। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। अगर इसे आप वक्त दे दिया तो यहां से ये फरार हो जाएगा। और इस वक्त इसके सर पे खून सवार है। जब इसे इसके बेटे की याद आएगी तो एक दिन आपको और मुझे भी मार सकता है। इसे राजन, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। नहीं हुजूर, सिर्फ 24 घंटे की बात। बलबीर सिंह, तू गद्दार है। तेरे ऊपर से विश्वास टूट चुका है। तू 24 घंटे की बात करता है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। महाराज, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा जो कुछ होगा। हुजूर, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा जो कुछ होगा। हेलो, और ये हमारे बड़े भैया राकेश बहादुर सिंह राकेश बहादुर सिंह मेला मालिक मवैया, 50 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद। रंजीत सिंह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाला मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऊपर वाला नहीं महाराज, ये बलबीर सिंह ले रहा है। कमला, हमने तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवा करके उसे जेल में डलवा दिया है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। हम तुम्हारे पति को अभी मौत की सजा नहीं देंगे। पहले इस मामले की अच्छी तरह से निगरानी करने के बाद हम जो कुछ फैसला होगा वो बाद में करूंगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी इसकी निगरानी करेंगे? अरे खूनी साबुत सब साथ में है और फिर भी आप कहते हो कभी निगरानी करूंगा। वो बात ठीक है रंजीत सिंह, लेकिन हमारा दिल रह रह कर कह रहा है कितनी जल्दी ये खूनी कैसे बन गया। महाराज, इसे अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए आपकी बेटी को मार दिया। को तो तत्काल फांसी की सजा देना चाहिए। तो तुम इतना परेशान क्यों? परेशान होने की बात ही है महाराज। अरे तो छानबीन कर लिए जो कौन हर्जा है तुम्हारा? उसने हमारी बेटी का खून किया है, तुम इतना परेशान क्यों? हम पहले मामले की निगरानी करने के बाद। महाराज, आप मामले की निगरानी करना, हो सकता है कोई और कातिल हो। मुझे भी शक हो रहा है। ठीक है रंजीत सिंह, तुम परेशान मत हो, हम उसे सजा देंगे, लेकिन अभी नहीं। तुम हमारे साथ आओ और ज्यादा उछल कूद मत दिखाओ। और देखिए, ये समस्त ग्राम सभा की शांति व्यवस्था को देखते हुए समस्त ग्राम सभा मेला कमेटी अच्छेलाल, हमारे माननीय ग्राम प्रधान जी, और साथ में हमारे बड़े भैया मेला मालिक दद्दन सिंह और साथ में रामचंद्र बीडीसी, ये सभी साहिबानों की तरफ से ये सीन को देखते हुए सभी पात्रों के लिए 200 रुपए का शानदार पुरस्कार आया है। पार्टी को सम्मानित बहादुर है, धन्यवाद। तुम साले क्या कह रहे हो? निगरानी करने जा।
ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा था, तुझे ही देख कर जीती थी। अब तेरी माँ तेरे बिना कैसे जिंदा रह पाएगी?